हेलो एवरीवन। क्या आपके साथ ऐसा होता है, सर हम पढ़ बहुत रहे हैं बट कुछ याद नहीं हो रहा है, सर आई एम स्टडिंग अलॉट बट नॉट एबल टू रिकलेक्ट एनीथिंग। यार डरो मत, ये मेरे साथ भी होता था, बट देर इज वन टेक्निक विच हैज एक्चुअली हेल्प मी क्लियर फॉरेस्ट कट ऑफ एज वेल। और वो टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा, एंड नॉट जस्ट मी। ये टेक्निक मेरे बहुत सारे मेंटरशिप स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स हु हैव एक्चुअली टॉप्ड द एग्जाम, उनको भी हेल्प की है। वैसे फॉर मेमोराइजिंग देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्निक्स। फॉर एग्जांपल निमोनिक्स वाली टेक्निक, उसकी सीरीज ऑलरेडी चैनल पे चल रही है। वन मोर टेक्निक निमोनिक्स वाली इज वेरी हेल्पफुल फॉर स्मॉल फैक्चुअल थिंग, बट उसके अलावा जो छोटे छोटे नहीं बड़े टॉपिक्स होते हैं उसके लिए ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वेरी हेल्पफुल ऑल्सो। टेक्निक का नाम है क्यू बेस्ड मेमोरी टेक्निक। अब क्यू बेस्ड मेमोरी टेक्निक कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, मैं बताऊंगा। इसके अंदर पहले दो चीजें ध्यान देना है। इसमें हर टॉपिक को हम कुछ वर्ड्स में डिवाइड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एक्ट में हमें 6 ही वर्ड्स याद रखने हैं और इन 6 वर्ड्स के बेसिस पे हमें पूरी एक्ट याद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो जहां पे नंबर्स लिखे हैं दैट आर द नंबर्स ऑफ वर्ड यू विल हैव टू रिमेंबर फॉर द एक्ट। जो स्क्वायर में किया है दोज आर द वर्ड्स टू रिमेंबर, और जो रेड से हाईलाइट किए दोज आर फैक्ट्स जो 2 3 4 बार पढ़ने से याद हो जाएगा। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट जस्ट ड्रॉप ऑल डिस्ट्रैक्शंस असाइड और पूरी तरीके से मुझ पे ध्यान दो। ठीक है, और पहली चीज पीडीएफ वगैरह का टेंशन मत लो, ये सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। अब जस्ट फोकस, विल स्टार्ट, और विल स्टार्ट विद वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट टॉपिक्स टू लर्न, जो मैं रो दिया था यार फर्स्ट टाइम जब मैं पढ़ रहा था। दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, उसका इवोल्यूशन। एंड आफ्टर दिस सेशन आई प्रॉमिस यू यू विल बी एबल टू रट्टाफाई ऑल दिस इन मच सिंपलर मैनर। ठीक है, स्टार्ट करें करें ना, चलो फोकस। फर्स्ट एक्ट विल बी डूइंग बाय दिस टेक्निक इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसके अंदर 6 वर्ड्स हमें याद करने हैं, 6 वर्ड्स इन टोटल। फर्स्ट वर्ड इज सेंट्रलाइजेशन। पहला वर्ड क्या है? सेंट्रलाइजेशन। सेकेंड वर्ड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है। थर्ड वर्ड सबॉर्डिनेट। फोर्थ वर्ड काउंसिल। फिफ्थ वर्ड सुप्रीम कोर्ट एंड सिक्स्थ वर्ड करप्शन। बस 6 वर्ड्स का मैं मीनिंग बताऊंगा, कैसे याद करना है बताऊंगा, बट दिस आर द 6 वर्ड्स। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन फील फ्री टू। ठीक है, यस। सो बिफोर वी बिगिन विद दिस 6 वर्ड्स, सबसे पहले 1773 एक्ट का गोल बेसिकली क्या था? इट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, बेसिक है, सिंपल है। अब स्टार्ट करते हैं सेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट कीवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन इटसेल्फ इज गुड इनफ एक्सप्लेनेशन। दैट मीन्स इस एक्ट से सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। सेकेंड वर्ड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल याद करना है, मतलब इसके पहले क्या था? गवर्नर। अब गवर्नर जनरल बोला गया है। एंड फैक्ट जो रेड में हाईलाइटेड, दैट इज फैक्ट, इंपॉर्टेंट टू रट्टाफाई। हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। थर्ड वर्ड क्या है? सबॉर्डिनेशन। यार अगर सेंट्रलाइजेशन हो रहा है तो किसी ना किसी चीज को सबॉर्डिनेट करके ना, तो एग्जैक्टली यहाँ पे बंगाल प्रोविंस को सेंट्रलाइजेशन दिया गया है एंड मद्रास एंड बॉम्बे प्रोविंस हैज बीन सबॉर्डिनेटेड। बस सबॉर्डिनेशन से ये दो जो प्रोविंसेस है बॉम्बे एंड मद्रास, सबॉर्डिनेटेड टू बंगाल। मेमोरी में पिक्चर बना लो। नेक्स्ट वर्ड काउंसिल। काउंसिल मतलब क्या? गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाई गई। जीजीबी हमने याद कर लिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना है, उसको काउंसिल दे दी। काउंसिल दी तो कितने लोगों की? 4 लोगों की। नेक्स्ट वर्ड सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से हमें याद आ जाना चाहिए दैट इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय थ्रू दिस एक्ट इन 1774 इन सिटी कैलकाता। रेड में हाईलाइटेड है, मतलब यू हैव टू रिमेंबर इट। वन चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस। ठीक है। नेक्स्ट करप्शन। करप्शन से 2 चीजें याद आनी चाहिए कि गिफ्ट्स लेना देना, ब्राइब्स मना कर दिया गया था एंड प्राइवेट ट्रेड को भी मना किया। सो यस, क्विकली 6 वर्ड्स कौन से थे? एनीवन हु रिमेंबर्स इन फर्स्ट वॉचिंग? एक्सीलेंट। पहला वर्ड सेंट्रलाइजेशन, करेक्ट। सेकंड वर्ड क्या है? गेस। सेकंड वर्ड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। थर्ड वर्ड सबॉर्डिनेशन। फोर्थ वर्ड काउंसिल। फिफ्थ वर्ड सुप्रीम कोर्ट एंड सिक्स्थ वर्ड इज करप्शन। ठीक है, 6 वर्ड याद रखना है। रेड वाला हाईलाइट 2 3 बार पढ़ लो, हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट एक्ट इज
अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ठीक है, अब 1781 में 5 वर्ड्स हमें याद रखने हैं। पहले तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट। भाई सेटलमेंट मतलब पिछली एक्ट में कुछ गलतियां हुई थी, उसको सेटल कर रहे हैं ये लोग, उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सेकंड, एग्जेम्पशंस, मतलब इस एक्ट में कुछ एग्जेम्पशंस दिए हैं, पढ़ लेंगे क्या है, बट एग्जेम्पशन से याद आ जाना चाहिए कि कुछ ऐसे एग्जेम्पशंस है। अब एलिमिनेशन होता है प्रीलिम्स में काफी, तो अगर इस एक्ट में हम एग्जेम्पशंस पढ़ रहे हैं, तो इफ अ क्वेश्चन कम्स ऑन एग्जेम्पशंस समवेयर एल्स जो ऐसा सिमिलर हो, तो यू कैन एलिमिनेट इट। सब कुछ वर्ड टू वर्ड याद करना पॉसिबल नहीं होता है। अब एग्जेम्पशंस में क्या याद करना है आपको? इट एग्जेम्प्टेड ऑफिशियल एक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, हिज काउंसिल, रेवेन्यू मैटर्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वेंट्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन। अब बताओ, सुप्रीम कोर्ट बना लिया बट उनके एक्शंस को एग्जेम्प्ट कर दिया अगले ही एक्ट में। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ गलत कर रहे होंगे। इसके बाद फर्स्ट इज एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सेकंड इज एग्जेम्पशंस, थर्ड रेगुलेशंस। अब रेगुलेशंस क्या? इट एम्पावर्ड गवर्नर जनरल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल। अब उसकी काउंसिल बनी है, उसके लिए भी वो कर सकते हैं, प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए भी रेगुलेशंस गवर्नर जनरल करेगा। नेक्स्ट वर्ड इज पर्सनल लॉ। अब पर्सनल लॉ मतलब कोई कोर्ट ही करेगी ना, तो सुप्रीम कोर्ट वाज रिक्वायर्ड टू अप्लाई पर्सनल लॉज। मोमेडियंस, हिंदूज, इनके पर्सनल लॉज को अप्लाई करने को बोला गया है। 4 वर्ड्स हो गए, करेक्ट? 4 वर्ड्स याद है किसी को अभी? नेक्स्ट वर्ड इज अपील्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अपील्स फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट्स विल गो टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट सुप्रीम कोर्ट। प्रोविंशियल कोर्ट के बाद सीधा गवर्नर जनरल इन काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट को बाईपास कर दिया गया है। 5 वर्ड्स, ठीक है, रिवाइज कर लो या लिख लो बिना देखे फटाफट। 5 वर्ड्स आर एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन किसको दी गई है, सोचो, मन में पिक्चर बनाओ। रेगुलेशंस, रेगुलेशंस में क्या था, गवर्नर जनरल बनाएगा। पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉ हु, सुप्रीम कोर्ट विल अप्लाई पर्सनल लॉ। एंड लास्ट अपील्स, अपील्स जाएगी गवर्नर जनरल इन काउंसिल बाईपासिंग सुप्रीम कोर्ट। किसकी अपील? प्रोविंशियल कोर्ट्स की अपील। नाउ नेक्स्ट इज पिट्स इंडिया एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, हैवी होता है, पॉज करके रिवाइज कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, याद करना, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट पे क्या याद करना है? 3 ही वर्ड्स याद करने हैं, तो सिंपल। पहला वर्ड ड्यूअल गवर्नमेंट। अब ड्यूअल गवर्नमेंट याद करना है मतलब इसमें 2 चीजें है। इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शंस। ड्यूअल गवर्नमेंट है ना, पॉलिटिकल और कमर्शियल अलग अलग अलग। और अगर इन दोनों को अलग अलग किया गया है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बनाया गया है विच विल लुक आफ्टर पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू मैटर्स, एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी बनाया गया है जो कमर्शियल मैटर्स पे ध्यान देंगे। सीओडी, बीओडी, बीओसी, ठीक है। वैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 1773 एक्ट से आ गया है, तो अभी ड्यूअल गवर्नमेंट में ये दोनों बॉडीज के हिसाब से फंक्शंस को बाइफरगेट किया गया है, ये याद रखना है। बोर्ड ऑफ काउंसिल इस एक्ट से बनी है एंड इसको पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू मैटर्स पे वर्क दिया गया है। क्लियर? फर्स्ट वर्ड इज ड्यूअल गवर्नमेंट, मेमोरी फिट। नेक्स्ट वर्ड डायरेक्ट कंट्रोल। अब डायरेक्ट कंट्रोल किसको देंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश गवर्नमेंट को, सिंपल। Second word, direct control. Brought Indian affairs under the direct control of British government. Third, East India possessions were called British possessions in India for the first time. ये first time है इसलिए important है। 3 words में से third है British possessions, 1784 Act। तो British possessions first time कब आया? 1784 से। 3 words, only 3 words, आंखें बंद, ट्राई टू इमेजिन इट विथ मी। फर्स्ट वर्ड ड्यूअल गवर्नमेंट, ड्यूअल गवर्नमेंट में आ जाएगा पिक्चर बीओसी, सीओडी, बीओसी को पॉलिटिकल वगैरह, सीओडी को कमर्शियल अफेयर्स, ठीक है। सेकंड वर्ड डायरेक्ट कंट्रोल, थर्ड वर्ड ब्रिटिश पोजेशंस। क्लियर? कोई डाउट? बढ़िया। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ 1786, इसमें कोई वर्ड नहीं है, सिंपल सी एक सेंटेंस है, वो याद करना है। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस गेन्ड पावर टू ओवरराइड हिज काउंसिल एंड बिकम कमांडर इन चीफ। पहले तो काउंसिल को ओवरराइड कर पाए, इनडायरेक्टली विटो ही है, और विटो ही है, ये विटो ही है, एंड ही वाज आल्सो कमांडर इन चीफ। तो गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस, अब ये एक ना टेक्निक है कि कॉर्नवालिस आए थे, उनके लिए 2 चीजें की गई है। तो इस ड्यूरेशन में कोई और इवेंट भी होगा ना, तो इफ यू रिमेंबर दिस एक्ट वेरी वेल, तो ऑटोमेटिकली इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे
वो याद हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस याद करनी है इस वजह से। अल्टरनेट बाकी क्वेश्चंस में एलिमिनेशन डायरेक्ट आंसर में हेल्प होगी। ठीक है, नेक्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1793, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। इसमें 3 वर्ड्स याद करने हैं। 3 वर्ड्स में से सबसे पहले मोनोपोली। मोनोपोली को एक्सटेंड किया गया था फॉर 20 ईयर्स। जैसे फर्स्ट वर्ड रिमेंबर करना है, मोनोपोली। मोनोपोली को 20 ईयर्स तक, बैकग्राउंड स्टोरी 20 ईयर्स को एक्सटेंड किया। मोनोपोली फर्स्ट वर्ड। सेकेंड वर्ड ओवरराइडिंग, पिछले इसमें दी थी ना वीटो पावर, अब वो सबको दी गई है टू फ्यूचर गवर्नर जनरल्स। ठीक है। थर्ड वर्ड फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में क्या है, फाइनेंसेस में ये है कि बीओसी मेंबर्स एंड स्टाफ टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज। तो फाइनेंशियल वर्ड से याद आना चाहिए, इंडियन रेवेन्यू से ही उनके लोगों को सैलरी देंगे। बेसिकली अ फॉर्म ऑफ लूट, लूट ऑफ मदर इंडिया। ठीक है। 1793 3 वर्ड्स ओनली। कौन से 3 वर्ड्स है, रिपीट करो। मोनोपोली, ओवरराइडिंग, फाइनेंसेस। मोनोपोली याद आ गया, फाइनेंसेस याद आ गया, ओवरराइडिंग आ गया याद, परफेक्ट। लेट्स मूव अहेड। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, रिपीटेडली क्वेश्चंस हैव कम और आते हैं एवरी ईयर। इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है। अब चार्टर एक्ट के 5 वर्ड्स हमें याद करने हैं। पहला वर्ड, पिछले इसमें मोनोपोली था, इसमें भी मोनोपोली है। इसमें मोनोपोली में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इट वॉज एबॉलिश्ड एक्सेप्ट फॉर टी ट्रेड एंड ट्रेड विथ चाइना। ठीक है। तो मोनोपोली सेम वर्ड है, मोनोपोली को फिर याद करना है, सिर्फ एक्सेप्शन के साथ, एबॉलिश्ड एक्सेप्ट फॉर टी ट्रेड एंड ट्रेड विथ चाइना। सेकेंड वर्ड सोवरेनिटी, ब्रिटिश क्राउन। सोवरेनिटी आएगा तो क्या आएगा, ब्रिटिश क्राउन ने फिर से अपनी सोवरेनिटी जताई। करेक्ट। ठीक है, वैसे विजिबल है ना स्क्रीन पे, जूम वगैरह कर सकते हैं, अगर लगता है तो अगले वीडियोस के लिए बता देना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड फंड्स। फंड्स में क्या याद रखना है, फंड्स मतलब 1 लाख रुपए दिए गए हैं फॉर एजुकेशन, 1 लाख गिवन फॉर एजुकेशन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मिशनरीज। मिशनरीज मतलब क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए अलाउ किया गया है। करेक्ट। एंड लास्ट वर्ड लोकल गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट पीपल मिस दिस फैक्ट, इट अलाउड लोकल गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस। ठीक है, समझ गया। 5 वर्ड्स मेरे साथ रिवाइज करो। लोकल गवर्नमेंट क्या, टैक्सेस, मिशनरीज, फंड्स, मिशनरीज, फंड्स, मोनोपोली एंड सोवरेनिटी। हो गए 5 वर्ड याद, फिट हो गई एक्ट। चलो नेक्स्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, फिर से 5 ही वर्ड याद करने हैं हमें। कौन से 5 वर्ड्स है इसमें, फर्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन। कहा आया था, गेस इफ यू रिमेंबर विच एक्ट में हमने पहली बार सेंट्रलाइजेशन देखा था, याद है, कमेंट में टाइप कर देना। नाउ दिस इज अल्टीमेट सेंट्रलाइजेशन, मतलब लास्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। अब इसमें और एक चीज हुई थी जो फैक्चुअल है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है। पहले गवर्नर से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट कौन सा रहेगा, फर्स्ट इज विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल कौन सा था पहला, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब 1833 एक्ट के बाद कौन आया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, विलियम बेंटिक। ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज सेंट्रलाइजेशन। सेकेंड वर्ड डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन से याद आना चाहिए कि इसके पहले की जो भी एक्ट्स या लॉज थे उनको रेगुलेशन टर्म किया गया है और अब उन्हें एक्ट्स बोला जाएगा। पहले रेगुलेशन, नाउ एक्ट्स। तो डिस्टिंक्शन हो गया। करेक्ट। डिस्टिंक्शन से बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन याद आ जानी चाहिए। थर्ड अटेम्प्टेड। क्या अटेम्प्ट किया, यूपीएससी को उन्होंने अटेम्प्ट किया कि इसको कंपटीशन फॉर्म ऑफ एग्जाम बनाया जाए सो दैट ऑल इंडियंस आर वेलकम। बट कैसा है ना, यूपीएससी हमारा भी काफियों का एक अटेम्प्ट में तो होता नहीं है, एंड दे ऑल्सो फेल्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। वैसे बुरा नहीं मानना, मजाक कर रहा हूँ। होपफुली फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए या सेकेंड थर्ड। अनलाइक देम उनको 20 ईयर्स लग गए थे। ठीक है, हमारा तो उससे पहले हो जाना चाहिए। तो यस, अटेम्प्टेड। अटेम्प्टेड क्या कि जो ओपन कंपटीशन फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज।
ठीक है, बट इट वॉज नेगेटेड, नहीं कर पाए बिकॉज सीओडी से आया था अपोजिशन। सीओडी क्या है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट वर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब सेंट्रलाइजेशन इतना कर लिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। एंड लास्ट वर्ड अ लॉ मेंबर वॉज एडेड टू गवर्नर जनरल्स काउंसिल। अब ऐड किया, लॉ मेंबर से याद आ जाना चाहिए 1833 गवर्नर जनरल्स काउंसिल में ऐड किया गया है। अब इतना किया गया तो फर्स्ट लॉ मेंबर कौन था? याद करो, मेमोराइज करो, मैक्यूले, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इनकी और भी चीजें पढ़ोगे आप मॉडर्न हिस्ट्री में। 5 वर्ड्स रिपीट आफ्टर मी, जो आंखें बंद करके बोले वो एक बोनस, उसके लिए कुछ भी चॉकलेट ले लेना यार मुझसे। सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। सेकंड वर्ड डिस्टिंक्शन, सेंट्रलाइजेशन, डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन किस में? याद रहेगा ना? एक्ट्स और रेगुलेशंस, राइट। थर्ड अटेम्प्टेड, यूपीएससी, ये तो याद ही रह जाएगा, पर्सनल है थोड़ा। नेक्स्ट वर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव। लास्ट वर्ड लॉ मेंबर, लॉ मेंबर गवर्नर जनरल काउंसिल में मैक्यूले। इसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1853, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। इसके अंदर हमें याद करने हैं 5 वर्ड्स, बस 5 वर्ड्स याद कर लो। पहला लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी गवर्नर जनरल काउंसिल थी, बट 1853 में पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है, और 6 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल। 6 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल, 6 फैक्ट है, लेजिस्लेटिव काउंसिल 1853 याद हो जाना चाहिए। लेजिस्लेशन का काम है उनका, लॉज बनाने का काम है। इट इंट्रोड्यूस लोकल रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड फैक्ट, सेकेंड वर्ड टू रिमेंबर इज लोकल रिप्रेजेंटेशन। लोकल रिप्रेजेंटेशन से क्या याद आना चाहिए? लेजिस्लेटिव काउंसिल जो ऊपर बनाई है इसी इसमें, उसमें 4 में से 6 लोग अपॉइंटेड होंगे लोकली बाय गवर्नर्स। गवर्नर्स कौन से? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा, ठीक है। पहला वर्ड कौन सा था? कौन सा था? लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेकंड लोकल रिप्रेजेंटेशन उसी में। थर्ड ओपन। ओपन से क्या जाना चाहिए? पहली बार फेल हुए थे ना 20 ईयर्स पहले, अब ओपन कंपटीशन सक्सेसफुली कर पाए। ऑल इंडियंस फॉर वेलकम्ड, बट कैविएट है इसमें, बहुत डिफिकल्ट, एज लिमिट पे खेला गया है, फॉरेन में एग्जाम शिफ्ट करी गई है, आप जाइए दूर तक एग्जाम दे के आइए, है ना। थर्ड इज ओपन कंपटीशन। नेक्स्ट पोजेशंस। पोजेशन से याद आना चाहिए, पहले भी हमने देखा था ब्रिटिश पोजेशन बोला गया है। अलाउड ईआईसी टू रिटेन पोजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज। अब बोला ये जो हमारी टेरिटरीज है, ब्रिटिश पोजेशन है, आप ईआईसी थोड़े और साल के लिए रख लो। ऐसे थोड़ा नहीं बोला गया, बस रख लो बोला गया है, ठीक है। 5 वर्ड्स में से 4 हो चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड इज विटो। एम्पावर्ड, गवर्नर जनरल को पावर दी गई टू विटो बिल्स बाय हिज काउंसिल्स ऑल्सो। विटो की पावर दे दी गई है। 5 वर्ड्स कौन याद कर पाया है? पहला वर्ड विटो, रिवर्स कर लो इस बार। सेकेंड वर्ड पोजेशन। थर्ड वर्ड ओपन कॉम्पिटिशन। फोर्थ वर्ड लोकल रिप्रेजेंटेशन, एंड फिफ्थ वर्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। क्लियर? अच्छी टेक्निक है ना? थोड़ा बताओ यार, कमेंट करना, इट रियली गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। अब नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें हमें कितने वर्ड याद करने हैं? 6 वर्ड्स। 6 वर्ड्स में क्या है? फर्स्ट वर्ड एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट। एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट इसीलिए याद कर रहा है, इसका कंटेक्स्ट ऐसे तो याद ही रहना चाहिए। 1857 रिवॉल्ट हुआ एंड देन ब्रिटिश वाज अफ्रेड टू लूज इंडिया, तो एक एक्ट का नाम लेके आए, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट, कि वी आर गोइंग टू बी गिविंग यू गुड गवर्नमेंट। हुआ क्या ऐसा? पता ही है हमें, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्ड एंड ऑफ ईआईसी। एंड, ईआईसी का एंड, ठीक है। थर्ड वाइसरॉय। अब अगर थर्ड वर्ड वाइसरॉय है, उसका मतलब जो पहले क्या एग्जिस्ट करते थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज एलिमिनेटेड, उसकी जगह वाइसरॉय आया है, ठीक है। अब वाइसरॉय आया है तो उसके अंदर फर्स्ट वाइसरॉय कौन सा है? लॉर्ड कैनिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, और अब लॉर्ड कैनिंग। कौन क्या क्या है, मैच द फॉलोइंग कर लो, रटा हुआ होना चाहिए ये फैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब पहली बार सुन रहे हो ना, मतलब 1858 में ये बना गया है। क्या बना गया है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये कौन होता है? बैकग्राउंड में याद करने के लिए ये वर्ड,
It's a member of British cabinet responsible to British Parliament, not Indian. Assisted and he was, अच्छा next word क्या है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया है, उसको 15 लोगों की काउंसिल दी गई है फॉर हिज हेल्प. ही इज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश गवर्नमेंट. एंड नेक्स्ट इज एबॉलिशन. अब एंड होता है किसी का तो एबॉलिशन भी होगा. एबॉलिशन किसका हुआ? बीओसी एंड सीओडी, फर्स्ट एबॉलिशन. सेकेंड एबॉलिशन इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. तो एबॉलिशन से क्या याद आएगा? बीओसी सीओडी हट गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हटा दिया क्योंकि दे डिडंट वांट टू लूज द इंडियन टेरिटरीज, डर था रिवॉल्ट का. ठीक है, 6 वर्ड्स मेरे साथ रिपीट करो. एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सेकेंड, एंड ऑफ ईआईसी. एंड ऑफ ईआईसी का मतलब एबॉलिशन होगा, इसके साथ ही थर्ड वर्ड कर लो. फोर्थ, वॉइस रॉय. वॉइस रॉय आता है तो फर्स्ट कौन रहेगा? गैस करो नाम. वॉइस रॉय आया तो उसकी हेल्प के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया, एंड फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया की हेल्प के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. इन नहीं, गलत हो जाएगा, याद ऐसे मत करना. और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, उसकी हेल्प के लिए. एंड दिस बॉडी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल इज अ बॉडी इनकॉर्पोरेट, दैट मीन्स इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग सूड एंड सुइंग. ठीक है, अब हम यहां तक याद करते हैं आज. बिफोर वी मूव हेड, आप बताना आपको ये मेमोरी टेक्निक अच्छी लगी क्या? एक बार डॉक्यूमेंट पढ़ना, फिर वीडियो देख लेना, परमानेंटली याद होगा. दिस इज माय पर्सनल गारंटी. इट हैज हेल्प्ड अ लॉट ऑफ रैंक होल्डर्स, अ लॉट ऑफ माय मेंटरशिप स्टूडेंट्स. अगर अच्छी लिखती है तो मुझे कमेंट करके बताना. आई विल फिनिश द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज उसके बाद इफ आई गेट सपोर्टिव रिस्पॉन्स. एंड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि मैं टेलीग्राम पे फ्री मेंटरशिप सेशंस करता हूँ, विच वॉज स्टॉप्ड इन द लास्ट 15-20 डेज ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, बट फिर से होगा. उसके अंदर बेसिकली हम ऐसे सेशंस लेते हैं एंड आफ्टर दैट आई टेक अ लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन. जो आपके फ्री मेंटरशिप क्या है, आपके जो भी प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट्स है वो मैं सबके इंडिविजुअली एड्रेस करता हूँ. 3 घंटे का सेशन हो जाए, 4 घंटे का हो जाए, 2 घंटे का हो जाए, बट इसी एनर्जी के साथ मैं एंड तक आपके डाउट्स करूंगा. तो उसके लिए टेलीग्राम लाइव पे आपको आना पड़ेगा. पर्सनली मैसेजेस पे डाउट सॉल्व करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तो थोड़ा सा एफर्ट इतना लीजिए. एंड लास्टली, इतने सारे जो टॉपर्स हमारे आए हैं, द कंटेंट दे यूज वो टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट होता है. वो यूट्यूब पे नहीं होता. आई गेट अ कमेंट, सर ये वाला फाइल चाहिए, वो वाला. उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को प्रॉपरली फॉलो करिए. हमारे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं. टॉपर कॉपीज मॉड्यूल, 2 पेजर मेड इजी जिसमें सिर्फ 2 पेजेस रोज के पढ़ने होते हैं. न्यूज़पेपर स्निपेट्स जिसमें 3-4 न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम हाईलाइट करके दे देते हैं. या फिर टेस्ट सीरीज समरीज जिसके लास्ट ईयर 50+ हिट्स थे, मतलब फुल नहीं, पार्शियल प्लस फुल दोनों मिला के 50+ हिट्स थे. क्योंकि मैं फुल बोलूँगा तो इट्स कॉन्ट्रोवर्शियल एंड इट्स नॉट पॉसिबल बाय एनीवन, एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. बट जो भी कंटेंट देंगे विल बी कंटेंट विच हैज हेल्प मी क्लियर मल्टीपल प्रीलिम्स कट ऑफ एंड हेल्प मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स, मेंटरशिप स्टूडेंट्स टू एक्चुअली बिकम रैंक होल्डर्स. तो उसके लिए टेलीग्राम पे आइए, यूट्यूब सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड इफ यू वांट अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो लेट मी नो. ठीक है, थैंक यू.